ओके जी, स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और आसान टॉपिक है। आज हमने कंट्रोल अकाउंट्स एंड रिकन्सिलिएशन वाला चैप्टर शुरू करना है। तो पहले हम कंट्रोल अकाउंट्स को पढ़ेंगे। जब हमें अच्छी तरीके से कंट्रोल अकाउंट्स आ जाएंगे फिर हम रिकन्सिलिएशन करेंगे। तो इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, तो हम पहले हाफ की तरफ जाते हैं जो कि कंट्रोल अकाउंट है। बेटा याद रखें, जैसे ही बिज़नेस आपका ग्रो करता है, बिज़नेस बड़ा होता जा रहा है, उसकी ट्रांजैक्शंस बड़ी होती जा रही हैं, तो जैसे हमने पहले बात की थी ना कि एक छोटा बिज़नेस जो है वो एक ही जर्नल बनाता है, लेकिन एक बड़ा बिज़नेस है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो बहुत ज़्यादा जर्नल्स बना रही होती है क्योंकि उसके डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ बने होते हैं। इसी तरह अब आप दोबारा से एक बड़ी कंपनी पढ़ रहे हो, तो अब जर्नल के बाद अब बेटा अब आ गए हो आप लेजर में। सो इफ़ वी टॉक अबाउट लेजर, तो एक बड़ी कंपनी जो है वो एक लेजर नहीं बनाती, बल्कि वो तीन तरह के लेजर बनाती है। एक को हम बोलते हैं बेटा सेल्स लेजर, ठीक है। एक को हम बोलते हैं परचेज लेजर या परचेजेस लेजर, और फिर तीसरा है आपके पास जनरल लेजर। ये जो सेल्स लेजर है और परचेजेस लेजर है, इनको पर्सनल लेजर्स भी कहते हैं। सेल्स लेजर में मैंने आपको बेटा बताया था किसके अकाउंट्स पड़े होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स के। मतलब आपने तीन लेजर्स बनाने हैं, उनमें से एक लेजर आपने सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट्स के लिए रख लिया है। इसको हम पर्सनल अकाउंट्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स भी कहते हैं या इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स भी कहते हैं। और दूसरा हमने एक और लेजर सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पेबल्स के लिए रख लिया है, ठीक है। तो उसके लिए जो हम बेटा लेजर बना रहे हैं उसको परचेज लेजर बोलेंगे या परचेजेस लेजर बोलेंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो आज हम इन्हीं दो को डिस्कस करेंगे। सेल्स लेजर जिसमें ट्रेड रिसीवेबल्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं या पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, परचेजेस लेजर जिसमें ट्रेड पेबल्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं जिनको पर्सनल अकाउंट्स भी कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कंट्रोल अकाउंट? देखिए याद रखें, कंट्रोल अकाउंट इज अ टोटल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट जो है वो टोटल अकाउंट को कहते हैं। देखो बेटा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अच्छा पहले ये पूरा पढ़ लें। कंट्रोल अकाउंट इज अ टोटल अकाउंट मेड फॉर सिमिलर इंडिविजुअल अकाउंट्स। सिमिलर इंडिविजुअल अकाउंट्स, जी। अब देखो बेटा, एक बड़ी कंपनी है, उसके पास 100 एम्प्लॉयज़ हैं, वो 100 एम्प्लॉयज़ को सैलरी देगी। तो लेट से जी अल्फ़ाबेटिकली चलें, ए बी सी डी ये सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो हर एम्प्लॉय की सैलरी का अलग अकाउंट होगा। इट मीन्स के सैलरी के 100 सिमिलर इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं हमारे पास। 100 बंदे हैं, 100 को सैलरी देनी है, हर किसी की सैलरी मुख्तलिफ है, हर किसी का अलग अकाउंट है आपके पास लेजर में। तो 100 सैलरी के अकाउंट्स आपके पास हैं। लेकिन आप ये भी तो चाह रहे होगे ना कि मुझे हर वक्त ये पता चलता रहे कि टोटल सैलरी कितनी बनती है या मैंने टोटल सैलरी कितनी देनी है। तो वो जो इंडिविजुअल सैलरी के अकाउंट्स हैं वो तो अपनी जगह बन ही रहे होंगे, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए एक कौन सा अकाउंट भी बेटा बना लेंगे, कंट्रोल अकाउंट भी बना लेंगे। तो वो उनका टोटल अकाउंट होगा। लेट से अब मैं जैसे सेल्स लेजर के हवाले से बात करता हूँ। सेल्स लेजर में ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट्स होंगे। लेट से जी मैं कहता हूँ मेरे दो ही ट्रेड रिसीवेबल हैं, एक अली है और एक बिलाल है। तो अली का पर्सनल अकाउंट सेल्स लेजर में होगा, बिलाल का भी पर्सनल अकाउंट सेल्स लेजर में होगा, क्योंकि वो दोनों मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स। सही हो गया। लेकिन इन दोनों का एक टोटल अकाउंट भी मैं बना रहा हूँ जिसको मैं बोलूँगा कंट्रोल अकाउंट, या इन अदर वर्ड उसे मैं बोलूँगा सेल्स लेजर कंट्रोलर। सेम इज़ ट्रू फॉर ट्रेड पेबल्स। बहुत सारे ट्रेड पेबल्स हैं, उनके अलग-अलग, हर बंदे का अलग-अलग ट्रेड पेबल का अकाउंट होगा, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए चाह रहे हो कि मेरे पास एक टोटल अकाउंट भी आ जाए। ठीक हो गया। अभी क्वेश्चन करेंगे बेटा, फिर समझ आ जाएगी। आप लोग प्लीज़ पेज 3 पे अभी आ जाएं, उसके बाद फिर हम आगे जब हमें समझ आ जाएगी तो फिर हम ऊपर एडवांटेज डिसएडवांटेजेस पे जाएंगे। सो सबसे पहले आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को हम टोटल अकाउंट फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स भी कह सकते हैं। दिस इज अ टोटल अकाउंट फॉर इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवेबल्स, जो कि कहाँ पड़े हुए हैं, सेल्स लेजर में पड़े हुए हैं। आप एग्जांपल ले लो जी, आपके पास अलहदा सेल्स लेजर है, उसमें 20 अकाउंट्स हैं ट्रेड रिसीवेबल्स के।
तो वो तो उनके इंडिविजुअल अकाउंट्स होंगे। उस सेल्स लेजर का एक टोटल अकाउंट भी आप अपने पास कहीं और किसी सफ़े पे बना रहे होगे, उससे क्या बोलते हैं बेटा? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये बहुत आसान है, रिसीवेबल का अकाउंट आपने बनाना है, वेरी सिंपल। अच्छा जी, तो सेल्स लेजर जहाँ पे भी बेटा आएगा आप समझ जाना हम ट्रेड रिसीवेबल्स की बात कर रहे हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे एसेट्स होते हैं, जब ये इंक्रीज़ होते हैं तो बेटा डेबिट होते हैं, और जब ये डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट। मतलब जब ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ेंगे हम उन्हें डेबिट साइड पे लिखते हैं क्योंकि एसेट हैं, और ट्रेड रिसीवेबल्स जब कम होते हैं हम उन्हें क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो ओपनिंग बैलेंस आएगा बेरोज़ वो किस साइड पे फिर आएगा? देखो, डेबिट साइड पे आएगा। बैलेंस ब्रॉड डाउन हमेशा डेबिट साइड पे आएगा, जो कि एक नॉर्मल बैलेंस होगा। अब हमने ये देखना है कि ट्रेड रिसीवेबल्स किन किन चीज़ों से बढ़ते हैं और किन किन चीज़ों से कम होते हैं। क्यों? जब भी हम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं जी? ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो आप सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ जाएंगे। इसी तरह अगर हमने अपने ट्रेड रिसीवेबल्स पे इंटरेस्ट लगा दिया है, इंटरेस्ट हम उन ट्रेड रिसीवेबल्स पे लगाते हैं जो लेट हो गए होते हैं, जो पैसे टाइम पे नहीं दे रहे होते। जैसे अगर हम बिजली का बिल टाइम पे ना दें तो वो लेट सरचार्ज लगा देते हैं। इसी तरह हम अपने ट्रेड रिसीवेबल्स पे भी लेट सरचार्ज इंटरेस्ट चार्ज के तौर पे लगाते हैं। तो लेट से जी अगर एक बंदे ने आपके $100 देने थे, $10 आपने उस पर इंटरेस्ट लगा दिया, अब उसने हमें $110 देने हैं, तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स बेटा बढ़ गए। अच्छा, इसी तरह बस समटाइम्स हम ट्रेड रिसीवेबल्स को कैश रिफंड कर देते हैं क्योंकि उसने हमें ज़्यादा पैसे दे दिए थे, तो फिर आप उसकी डबल एंट्री अगर आप देखें ना तो आप पे कर रहे हो ट्रेड रिसीवेबल्स को, तो कैश अकाउंट क्रेडिट और ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट। इसी तरह अगर ट्रेड रिसीवेबल्स से आपको चेक मिला था, देखो जब चेक मिलेगा ना तो ट्रेड रिसीवेबल्स कम होंगे। अगर आप यहाँ देखो, चेक मिलने से ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे। लेकिन अगर वो चेक बाउंस हो जाए, ट्रेड रिसीवेबल्स ने धोखा दे दिया आपको, उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे या चेक गलत लिखा हुआ था, तो फिर आपको इसको रिवर्स करके यहाँ लाना होगा। आई होप सो ये थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो गया है। क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा, तो मेरे ख्याल से हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ गया है ना? ये बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स का टोटल अकाउंट है, कंट्रोल अकाउंट मतलब टोटल अकाउंट है। सेल्स लेजर है तो ये ट्रेड रिसीवेबल है, बस इसका इंक्रीज डिक्रीज ले लो और देखो किस चीज़ से ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ेंगे और किस से कम होंगे, बस उसका बैलेंस निकाल दो, आपको आसानी से 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैं पहले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। अच्छा, अब बेटा ये डबल एंट्री की हेल्प मैंने आपकी आसानी के लिए दी हुई है यहाँ पे, कि अगर आप किसी ट्रांजैक्शन में फंस जाते हो तो याद रखें अच्छा स्टूडेंट वही है जो हर ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री लिख के उसको लेजर में लिखता है। तो रिलेटेड डबल एंट्रीज जो हैं वो मैंने सैंपल के तौर पे आपको यहाँ दे दी हैं। तो अगर आप कहीं फंस जाते हो तो लेट से जी आप फंस गए हो जी डिस्काउंट अलाउड कहाँ लिखना था, तो डिस्काउंट अलाउड की क्या एंट्री होती है? डिस्काउंट अलाउड डेबिट, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है। और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का मतलब है ट्रेड रिसीवेबल्स का कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। तो देखो जैसे जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स में एंट्री होती जाएगी, साथ साथ आपके कंट्रोल अकाउंट में भी एंट्री होती जाएगी। ठीक है, ये भी आपको आस्ता आस्ता समझ आ जाएगा, है बहुत आसान है। ओके जी, अब हम ये क्वेश्चन करने लगे हैं जी। आप लोग आ जाएं पेज 5 पे जी, पेज 5 पे आ जाएं और ये क्वेश्चन हम अभी करते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर आप देखो तो ये FVZ कंपनी है इसका ये क्वेश्चन है। तो हमने बनाना क्या है जी? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है। इन सिंपल वर्ड्स हमने ट्रेड रिसीवेबल्स का टोटल अकाउंट बनाना है, ट्रेड रिसीवेबल्स का टोटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इंक्रीज और डिक्रीज ले लेना चाहिए। तो बेटा डेबिट साइड पे इंक्रीज आ जाएगा क्योंकि ये हमारे एसेट्स होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, और इफ़ वी सी क्रेडिट साइड पे बेटा जो है वो राइट साइड पे क्रेडिट साइड आ जाएगी। सो ये इंक्रीज डिक्रीज हमने ले लिया है। अब अगर आप देखो तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस आएगा डेफिनेटली वो फिर डेबिट साइड पे आएगा। तो जनवरी 1 है बेटा, यहाँ पे आप लिखो बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जनवरी 1 को अगर आप देखें तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हमें कितना दिया हुआ है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट पे? 40,000 दिया हुआ है। आपने घबराना नहीं है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का नाम सुन के घबराना नहीं है। ये ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट है बेटा,
तो जनवरी 1 हमने बेटा लिख लिया 40,000, गुड। अच्छा जी, इसके बाद अब ये ट्रांजैक्शन आ रही है जी कि आपने क्रेडिट सेल्स किए हैं $13,000। अब अगर आप क्रेडिट सेल्स आपने की हैं तो आप सोचो कि जब हम क्रेडिट सेल्स करेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ेंगे कि कम होंगे। देखो आपने अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को और चीज़ें बेच दी हैं उधार पे, तो पहले आपने उनसे 40,000 लेने थे, अब ये 13,000 ये वाले भी लेने हैं, तो इट मीन्स कि ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जनवरी 31 आ गया, तो यहाँ पे आप लिखोगे सेल्स अकाउंट। देखो अगर इस तरह आपको मैं आपको 2-3 तरीक़ों से समझाऊंगा, जिस तरह आपको समझ आ जाए, है ये आसान है। तो ये 13,000 जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा। अगर आप देखो तो कंट्रोल अकाउंट में सारी एंट्रीज जो हैं वो मंथ एंड पे हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ये टोटल अकाउंट है ना, पूरे महीने की जितनी भी क्रेडिट सेल्स हुई हैं उनकी टोटल एंट्री यहाँ डालनी है। पूरे महीने में जितना भी कैश रिसीव हुआ है ट्रेड रिसीवेबल से, उसकी एंट्री यहाँ डालनी है। तो क्रेडिट सेल्स की एंट्री मैं आपको साथ साथ लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो मैं हर ट्रांजैक्शन के नीचे उसकी डबल एंट्री लिख रहा हूँ ताकि आप उस तरह भी समझ सकते हो। ओके जी, लेट्स डू दिस। तो मैं इसको रेड कर देता हूँ और बोल्ड भी कर देता हूँ। ओके जी, तो क्रेडिट सेल्स की क्या एंट्री होती है जी? आपके जो ट्रेड रिसीवेबल हैं, आपके जो ट्रेड रिसीवेबल हैं वो डेबिट हो जाएंगे और सेल्स है ना, सेल्स जो हैं आपकी वो क्रेडिट हो जाएगी। वेरी सिंपल। तो आप ये नीचे किसका अकाउंट बना रहे हो? ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बना रहे हो ना, उसको डेबिट करना है। तो देखो हमने डेबिट कर दिया 13,000 फन है। अब बेटा क्या ट्रांजैक्शन है हंजला? कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। तो कैश आपके पास आ रहा है, आपका एसेट बढ़ जाएगा, तो आपका कैश जो है वो डेबिट हो जाएगा, है ना, ट्रेड रिसीवेबल से आ रहा है, तो आपका जो ट्रेड रिसीवेबल है बेटा वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। मैं इसको अभी राइट कर देता हूँ जी। दिस इज सिंपल, आपने इसकी डबल एंट्री लिख ली अपने पास। तो आपने नीचे कौन सा अकाउंट बनाना है? ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाना है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स को आप क्रेडिट कर दो। देखो अमाउंट यहाँ पे कितनी है? 7,000 है। तो आप यहाँ आ जाओ 7,000 लिख दो। ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट हुए हैं, किसकी वजह से हुए हैं जी? कैश अकाउंट की वजह से। दिस इज़ वेरी सिंपल, ठीक है जी। चलो फिर आगे चलते हैं। सेल्स रिटर्न। सो सेल्स रिटर्न, जो टोटल सेल्स रिटर्न है पूरे महीने के, वो 2,000 है, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न का मतलब होता है आपकी इनकम क्या हो गई है? कम हो गई है। तो इफ़ वी सी, आप सेल्स रिटर्न अकाउंट को बेटा डेबिट करेंगे, आपकी इनकम कम हो रही है तो डेबिट करेंगे, और ट्रेड रिसीवेबल का जो अकाउंट है आपके पास वो बेटा क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट हो जाएगा। यस, तो इट विल बी लाइक दिस। साथ साथ आप लोग भी डबल एंट्रीज लिखते जाएं। वो पीछे जो डबल एंट्री लिखी हुई थी वो यही लिखी हुई है सारी। तो सेल्स रिटर्न की वजह से ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट हो रहे हैं। तो अमाउंट देखें बेटा कितने? 2,000। तो ट्रेड रिसीवेबल्स 2,000 से क्रेडिट, किसकी वजह से? सेल्स रिटर्न अकाउंट की वजह से। दिस इज़ गुड। आप डेट बेशक डाल दें, डेट वही है बेटा, जनवरी 31 है। हर किसी के साथ डेट यही चलेगी क्योंकि आपको टोटल मंथ एंड पे ही पता चलते हैं ना। अब आगे जाते हैं। वो हमें कह रहे जी डिस्काउंट अलाउड। तो अगर आप देखो बेटा, डिस्काउंट अलाउड जो है ना वो हमारा एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस जब बढ़ता है तो वो क्या होता है? डेबिट होता है। और डिस्काउंट अलाउड आपने किसको किया है जी? डेफिनेटली ट्रेड रिसीवेबल को ही किया है। तो ट्रेड रिसीवेबल का जो अकाउंट होगा आप उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। इट विल बी लाइक दिस। सो अगर आप देखें तो इस एंट्री में ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट हो रहे हैं, 500 अमाउंट है, और किसकी वजह से हो रहे हैं जी? डिस्काउंट अलाउड की वजह से हो रहे हैं। और आपकी डेट क्या आ रही है? वही जनवरी 31। दिस इज़ वेरी सिंपल। डबल एंट्री कर लें अपने पास और नीचे फिल कर दें, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा जी, अब अगर आप आगे देखो तो लास्ट ट्रांजैक्शन दी हुई है आपको कैश सेल्स। कैश सेल्स टोटल है जी 85,000। चलो हम डबल एंट्री तो कर लेते हैं ना ताकि उसकी रिवीजन हो जाए। तो कैश सेल्स, इसकी क्या डबल एंट्री होगी? हमने गुड्स बेचे और हमें कैश मिल गया, तो बेटा देखो कैश अकाउंट जो है वो आपका हो जाएगा डेबिट,
राइट, और आपका जो सेल्स अकाउंट है बेटा वो हो जाएगा क्रेडिट। तो अगर आप इस डबल एंट्री में देखो तो इस डबल एंट्री में तो कहीं ट्रेड रिसीवेबल आ ही नहीं रहा, डेबिट पे कैश आ रहा है, क्रेडिट पे सेल्स आ रही है, तो ट्रेड रिसीवेबल ना डेबिट पे है ना क्रेडिट पे है, इसकी कोई एंट्री ट्रेड रिसीवेबल में नहीं आएगी। इज इट क्लियर? टोटल डेबिट साइड बड़ी है तो ये बेटा आ जाएगा 53,000, और क्रेडिट साइड पे भी फिर हम यही लिखेंगे 53,000। अब अब्दुल्ला 53,000 में से बेटा ये तीन वैल्यूज़ आप निकाल दें तो हेयर यू विल गेट व्हाट, आपके पास आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, ओ सॉरी बैलेंस कैरी डाउन जी। तो ये कितना बनता है? 43,500। बेटा डेट इसकी वही चलेगी, जनवरी 31, ठीक है, मैं इसको रेड कर देता हूँ। ओके, अच्छा जी, अब यही जो है आपका ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा आके, लेकिन फ़र्क क्या होगा कि जनवरी के बाद आपका, जनवरी के बाद दिसंबर आता है ना अब्दुल्ला, के बाद फरवरी सॉरी आता बेटा है मैं भूल गया था जी, मैंने क्या पता नहीं, कोई नहीं सर, मैं अच्छा हो ठीक है समझ गया, वो मैं देखना चाह रहा था कि अब्दुल्ला है कि नहीं सो दिस इज़ गुड बेटा, बहुत आसान है, ट्रेड रिसीवेबल के हवाले से सोचो बस। इसमें जो साइंस है वो क्या है कि आपको बेटा डबल एंट्री आनी चाहिए, है ना, डबल एंट्री आपको आएगी तो आपका काम चलेगा। आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं इसमें डबल एंट्री नहीं करूँगा, आप लोग अब सीखो ना, डबल एंट्री के बगैर भी चलना सीखो यार, मतलब। तो फरवरी 1 आपके पास बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गौर से देखें क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें वो कवर करेगा, ठीक है। चलें जी, अब थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको जी। तो अगर आप देखें तो आपके पास आ रहा है जी क्रेडिट सेल्स, आपने क्रेडिट सेल्स की हैं 8,000, तो क्रेडिट सेल्स की क्या एंट्री होती है, ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ेंगे, हम उनको और क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं तो ये बढ़ेंगे, ठीक है। किन से बढ़ेंगे जी, किसकी वजह से बढ़ेंगे, सेल्स अकाउंट की वजह से बढ़ेंगे। तो ये आपका फरवरी 28 ही चलेगा सारा, ये बाद में हम कॉपी कर लेंगे। तो बेटा ये समझ आ गई, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स में ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट होते हैं और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होती है। मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि क्रेडिट सेल्स करने से ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ेंगे और सेल्स रिटर्न की वजह से ट्रेड रिसीवेबल्स कम होंगे। ये बात समझ आती है आपको, है ना? हाँ, तो अब अगर आप देखो तो 2000 से मैं ट्रेड रिसीवेबल्स को कम कर रहा हूँ और पीछे रीज़न क्या चलेगी आपकी, सेल्स रिटर्न अकाउंट। जी बेटा ये बातें समझ आ रही हैं आपको? तीसरा देख लो, चेक रिसीव हुआ है, आप इसकी डबल एंट्री कर लो ना, आपको चेक रिसीव हुए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, किससे रिसीव हुए हैं, ट्रेड रिसीवेबल से, तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट हो जाएंगे, है ना। तो ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो रहे हैं 3500 से, किसकी वजह से, बैंक की वजह से। आप इसके आगे डबल एंट्री लिख लेना इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट। पैसा इसमें ट्रेड रिसीवेबल कम हो रहा है ना, क्योंकि मिल गया। हाँ जी, देखो ट्रेड रिसीवेबल्स वो पैसे हैं ना जो आपको अपने क्रेडिट कस्टमर से मिलने हैं, तो जब वो आपको पैसे दे देंगे तो फिर अब वो पैसे तो फ्यूचर में नहीं मिलेंगे ना, कम हो जाएंगे। देखो आप इसको इस तरह लेके चलो, आप सोच रहे हो कि जी $35,000 आपको मिलेंगे, अगर उसमें से 3500 मिल गए हैं तो अब 35 तो पूरे नहीं मिलने ना, तो वो कम हो गए, ठीक है जी। चलो इसके बाद आ रहा है जी कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। दिस इज क्वाइट सिमिलर कि ट्रेड रिसीवेबल से अब चेक नहीं मिले बल्कि कैश मिल गया आपको, तो कम तो हुए ना ट्रेड रिसीवेबल्स, तो लोगों से जो पैसे लेने थे अब कम हो गए ना, तो ठीक है चलो ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखो बेटा बैड डेट्स हो रहे हैं, बैड डेट्स जो हैं वो बेसिकली इरिकवरेबल डेट्स को बोलते हैं। अच्छा ये पुराना नाम है इनका, इरिकवरेबल डेट्स। वेरी गुड, बहुत अच्छे, देखो कॉमन सेंस लगाओ इस पे, वेरी गुड। तो इरिकवरेबल डेट्स हैं जी, मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स आपको धोखा देंगे, अब ये $1000 आपको नहीं मिलने वाले, तो वो 35,000 जो है उनमें से 1000 फिर कम करेंगे ना हम, तो कम करने के लिए यहाँ आ जाएंगे फिर, ठीक है जी।
क्या लिखेंगे हम? इररिकवरेबल डेब्ट्स की डबल एंट्री मैं क्या बेटा होती भी है? समझाता हूँ आपको, एक मिनट रुके। रिकवरेबल डेट डेबिट होगा और ट्रेड यस, रिसीवेबल क्रेडिट बिल्कुल, होगा। बहरोज ने बिल्कुल सही बताई है। इरिकवरेबल डेट बेटा हमारा एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, और साथ में वो ट्रेड रिसीवेबल्स के साथ रिलेट कर रहा होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स भी कम हो रहे होते हैं ना, एसेट्स कम हो रहे होते हैं। तो इसकी एंट्री अपने पास लिख लें, इरिकवरेबल डेट डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। इसकी रिफंड टू क्रेडिट कस्टमर्स। देखो ये कैश रिफंड टू क्रेडिट कस्टमर्स है, मतलब आप पैसे ले नहीं रहे, पैसे दे रहे ट्रेड हो, रिसीवेबल कम हो रहा है। तो हाँ, कम हो कैश रहा क्रेडिट हो जाएगा। कैश कम हो रहा है ना, है। एसेट नहीं, कम हो रहा है, कैश क्रेडिट हो जाएगा, और ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जब उनसे पैसा आया था ना, आपके पास ज़्यादा पैसे उन्होंने दे दिए थे, तो आपने उन्हें 500 से ज़्यादा कम कर दिया था, अब आप उन 500 से उन्हें बढ़ाना चाह रहे हो, ठीक है, उनको वापस कैश दे रहे हो। नहीं सर जी, अगर ट्रेड रिसीवेबल हमें मिला था तो हमने जो देखो है ये है ना, अभी ये उनको। $4000 आपको मिले थे ना इधर, हाँ तो सर। आपने क्या एंट्री की थी? कैश डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। तो ट्रेड रिसीवेबल का आप अकाउंट बना रहे हो ना, तो ट्रेड रिसीवेबल्स को आपने कम कर दिया था 4000 से। अब बाद में पता सही चला है। कि 3500 हमें मिलने थे, हमें 500 हमें ज़्यादा मिल गए, तो आप फिर वो सही है। वापस करेंगे 500। तो ट्रेड रिसीवेबल कम नहीं, नहीं आप होगा ट्रेड फिर? रिसीवेबल को आप बढ़ाओगे ना, आपने असल में 3500 से यहाँ पे कम करना था ना, आपने 4000 से कम कर दिया इसको। मतलब देखो, आपको 4000 रिसीव हुए, वो जेन्युइन कैश था, लेकिन बाद में पता चला कि आपको 3500 मिलने चाहिए थे, एक बंदे ने आपको 500 ज़्यादा दे दिए। तो फिर अच्छा। उसका 500 रिवर्स करेंगे तो किधर लिखेंगे? फिर इधर लिखेंगे ना। हाँ ठीक ठीक है है। हंजला, आपको समझ कैश आई ये उसको। बात? देखो अगर जी आप सर। कहीं फंस जाते हो ना, लेट्स सपोज अगर आप कहीं फंस जाते हो, देखो ये एंट्रियाँ आपके पास सारी हुई हुई हैं। ये देखो, कैश रिफंड टू ट्रेड रिसीवेबल, इसकी क्या डबल एंट्री होती है? कैश क्रेडिट होगा, आपने कैश दिया है, और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स को डेबिट कर दे। अच्छा, इसके बाद आ रहा है जी इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवर ड्यू डेट्स। बेटा इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवर ड्यू डेट्स मतलब, सर इसे इंक्रीज हो ट्रेड देखो ट्रेड रिसीवेबल। रिसीवेबल से हमने 35,000 लेने थे महीने के शुरू में, ऐसे ही है। अब उनमें से कोई ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत लेट पैसे दे रहे हैं आपको, तो आपने कहा कि बेटा पहले वाले पैसे तो मैं पूरे लूंगा ना, साथ में $340 अब मुझे इंटरेस्ट भी दो, है ना। तो मुझे बताओ, जब हम अपने ट्रेड रिसीवेबल्स पे 340 का इंटरेस्ट भी लगा देंगे, तो ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ेंगे कि कम होंगे? बढ़ेंगे बढ़ेंगे। सर जी, तो इस तरह बढ़ेंगे। सोचे ना, 340 डेबिट करो, किसकी वजह से? इंटरेस्ट का 340 से ट्रेड। सर हाँ इंटरेस्ट जी, अकाउंट भी हो रहा है सर। वैसे अगर आप इसकी एंट्री देखो ना, तो आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है, मतलब आपको इनकम हो गई है, तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा जो कि इनकम का अकाउंट है, और ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, ओके, आप इसको इंटरेस्ट इनकम अकाउंट लिख दें फिर भी ठीक है। जी अच्छा सर। बेटा, इसके बाद आ रहा है डिसऑनर्ड चेक। डिसऑनर्ड चेक फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स। देखो बेटा, जब आपको चेक मिले थे ना, आपने यहाँ लिखे थे, ये इधर है ना, ये इधर लिखे हुए हैं, ये ब्लू जो मैंने किया है। जब चेक मिले थे तो सही बैंक है। डेबिट हुआ था, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हुआ था। अब इसमें से 800 चेक बाउंस हो गए, $800 के चेक बाउंस हो गए। तो आपको डबल एंट्री बता देता हूँ, जब भी एक ट्रेड रिसीवेबल का चेक डिसऑनर होता है, तो बैंक क्रेडिट हो जाता है, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो जाता है। लेकिन जब आपको चेक रिसीव हुआ था पहले, उस वक्त आपने बैंक को डेबिट किया था और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। बाद आपके पास आ रहा है जी सेट ऑफ अगेंस्ट परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। जी बेटा देखो, सेट ऑफ कहते हैं कॉन्ट्रा को, या सेट ऑफ कहते हैं लेन देन का कैंसिल करना। देखो मुझे एक बात बताओ, परचेज लेजर में किसके अकाउंट्स होंगे? परचेज लेजर जो है उस पे ट्रेड पेबल के अकाउंट्स होते हैं ना, और अभी आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो? सेल्स लेजर का बना रहे हो। तो सम टाइम्स देखो, एक बंदा ऐसा होता है जो आपका ट्रेड रिसीवेबल भी है और ट्रेड पेबल भी है। देखो, सेट ऑफ का मतलब होता है कि आप कॉन्ट्रा कर रहे हो, ठीक है, कॉन्ट्रा मतलब कैंसिल कर रहे हो। देखो होता ऐसे है कि
एक ऐसा बंदा है जो आपके बिजनेस का ट्रेड रिसीवेबल भी है और वही बंदा आपके बिजनेस का ट्रेड पेएबल भी है। मतलब उस बंदे का अकाउंट सेल्स लेजर वाली बुक में भी है और परचेज लेजर वाली बुक में भी है। वो आपका रिसीवेबल भी है, वो आपका पेएबल भी है। ये कैसे पॉसिबल है? बहुत आसान है। देखो, एक कस्टमर है आपका, आप उसे फिनिश गुड्स बेचते हो, लेट से आप उसे शूज़ बेचते हो, लेकिन आप उससे लेदर ख़रीदते भी हो, आप उससे रॉ मटेरियल ख़रीदते हो और उससे फिनिश गुड्स बेचते हो, तो वो आपका रिसीवेबल भी है और पेएबल भी है। आपने उससे पैसे लेने भी हैं और उसे पैसे देने भी हैं। अब समझ आ रही है बात आपको? तो तो बेहतर ये नहीं है कि जो हमारी कॉमन अमाउंट है वो हम आपस में सेट ऑफ कर लें, सेटलमेंट कर लें। यस, सेट ऑफ का मतलब सेटलमेंट कर लें। तो जब सेटलमेंट होगी तो ट्रेड रिसीवेबल और पेएबल दोनों कम होंगे। फिर कैंसिल का मतलब यही है ना, सेट ऑफ, कि रिसीवेबल को भी खत्म कर दो, पेएबल्स को ना हमने लेने हैं ना देने हैं, बात खत्म। ठीक है। तो अभी हम रिसीवेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो सेट ऑफ का मतलब है रिसीवेबल्स कम हो गए। ठीक है, रिसीवेबल्स को हमने पेएबल्स के साथ खत्म कर दिया, क्योंकि एक ही बंदा था, उससे लेने भी थे देने भी थे। हमने कहा चलो जी बस आप बराबर है। तो कितने पैसे हैं बेटा? वो 5000 है। तो हम सेट ऑफ जब भी करते हैं तो उससे रिसीवेबल्स कम होते हैं, ये याद रखें। ठीक है, तो आप यहाँ लिखें सेट ऑफ, फिर आगे आप लिख लो परचेज लेजर। सर फिर हमेशा काम होते हैं। अच्छा सही है। बस हाँ, बस इसको आप याद कर लेना, आस्ता आस्ता आपको क्लियर हो जाएगा। सेट ऑफ का मतलब ये है कि यार पैसे अब कैंसिल करो, है ना। चलो जी, यहाँ तक क्लियर है अब आपको? ओके, तो अब लास्ट है आपके पास जी डिस्काउंट अलाउड। डेफिनेटली आप डिस्काउंट अलाउड ट्रेड रिसीवेबल्स को ही करते हो। तो ट्रेड रिसीवेबल्स को जब आप डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो सिंपल वर्ड यार, जब हम अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को डिस्काउंट दे देंगे तो ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ेंगे कि कम होंगे? कम होंगे। बस इस तरह सोचें। तो 1200 से आपका ट्रेड रिसीवेबल कम हो गया, किसकी वजह से जी? डिस्काउंट अलाउड की वजह से। बस वैसे डबल एंट्री देखें तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। तो हम ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाएंगे, उसके हवाले से सोचें तो ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हुआ, किसकी वजह से जी? डिस्काउंट अलाउड की वजह से। इसमें से माइनस करें जी वो वाली साइड। 44640 44640 माइनस करेंगे 2000 माइनस 3500 माइनस 4000 माइनस 1000 माइनस 5000 माइनस 1200। सर 27940 आएगा जी, 27940 ठीक हो गया। यहाँ पे भी बेटा वही आ जाएगा 27940। चलें बेटा, ये अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आप